रिफ्लेक्शन थ्रू पैरेलल इंटरफेस हम देख रहे थे। तो देखिए पैरेलल इंटरफेस में यहाँ पे हम ये इस तरह से पैरेलल स्लैब लेंगे, ठीक है। इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा और इसकी ये विड्थ टी लेंगे। तो यहाँ पर जब इस पे ये लाइट इस तरह से आई एंगल पे इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट रे है, तो ये यहाँ से पहले रिफ्रैक्ट होगी, ये इस तरह से, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये आर एंगल होगा। अब यहाँ पर जब ये रिफ्रैक्ट होगी, देखिए यहाँ पर डबल रिफ्रैक्शन होगा, ये आर एंगल है तो ये पैरेलल लाइन बनी है तो ये एंगल सेम हो जाएंगे, क्लियर। अब ये जब यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगी तो डेंसर से रेयर में जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंट होगी, तो ये इस तरह से इस फर्स्ट लाइन के पैरेलल हो जाती है, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हुई थी, दो बार रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो उसी के पैरेलल, उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन ये पैरेलल शिफ्ट हो गई है। क्या हो गई? ये इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई थी, इधर जानी चाहिए थी, लेकिन जा उसी डायरेक्शन में रही है, पैरेलल इतना शिफ्ट हो गई। इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? अब वही तो निकालना है, लैटरल शिफ्ट। तो फाइंड करते हैं इसके लिए लैटरल शिफ्ट होगी कितनी। तो देखिए ये आपको इसकी मोटाई जो है ये मैंने टी ली है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए इसमें ये ट्रायंगल बने रहा है पी क्यू आर एस, यानी इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है पी आर एस। तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हम सॉल्व करके ये लैटरल शिफ्ट फाइंड कर लेंगे। तो एक फर्स्ट सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर सॉल्व करते हैं। ये एंगल होगा आई माइनस आर, ओके। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर सॉल्व करेंगे। तो पी क्यू आर में देखिए ये हमको मोटाई दी गई है, यानी मोटाई दी गई है, यानी पी क्यू दिया, बेस दिया है। तो इसमें बेस आता है हमारा कॉस थीटा में, कॉस आर लेंगे, कॉस टेन में आता है लेकिन हम कॉस लेंगे। हाइपोटेनिस दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो कॉस आर होगा बेस यानी पी क्यू अपॉन पी आर, और पी क्यू की वैल्यू है टी अपॉन पी आर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल पी एस आर लेंगे। तो इसमें ये एंगल है आई माइनस आर, तो इसमें परपेंडिकुलर एक्स हमको फाइंड करना है, और हाइपोटेनियस हो तो साइन थीटा में आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो साइन आई माइनस आर, ये होगा आपका आर एस अपॉन पी आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या निकालना है सर इसमें? आर एस एक्स निकालना, लेटरल शिफ्ट कितना शिफ्ट हुआ है पैरेलली, ये पैरेलल शिफ्ट हो रहा है ना एक्स। तो देखिए यहाँ पर आर एस की वैल्यू है ये एक्स अपॉन पी आर, और ये वैल्यू है साइन आई माइनस आर की। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर ले, यानी सेकेंड में हम फर्स्ट से डिवाइड कर दें, सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन
पी आर और ये टी अपॉन पी आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। टी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल शिफ्ट आएगी टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो ये लेटरल शिफ्ट आ जाएगी इसके लिए पैरेलल फेस्ड स्लैब में, यानी ये लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हुई थी, तो एक्स जो शिफ्ट हो रही है उसकी वैल्यू होती है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। क्लियर? अब म्यू का यूज कैसे करेंगे? तो अगर आई दिया होगा, आर फाइंड करना है, तो आपको साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ लगा के आर की वैल्यू निकल आएगी। अब सारी वैल्यू तो दी नहीं जाएंगी। क्लियर? नोट कर लो जल्दी से। मैं आपको मतलब नेक्स्ट क्या पैरेलल फेस्ड स्लैब पे जो क्वेश्चन है, इस पैरेलल फेस्ड स्लैब की जो विड्थ दी गई है, ये मोटाई 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू √2 दी है, म्यू की वैल्यू स्लैब के लिए ये एयर है। तो कितना ये पैरेलल शिफ्ट होगी, लैटरल शिफ्ट आपको फाइंड करनी है। फाइंड कीजिए। फिलहाल तो अभी हम ही करा रहे हैं आज के लिए। देखिए कैसे, पहले तो इसमें देखिए आई आपको पता है तो आर आपको फाइंड करना पड़ेगा, आर फार्मूले में आता है। तो साइन स्नेल्स लॉ लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2 होता है। तो साइन आई की वैल्यू कितनी दी है 45 अपॉन साइन आर, और 1 and 2 होगा n2 अपॉन n1, यानी ये सेकेंड मीडियम होगा और ये फर्स्ट। तो ये हो जाएगा √2, और यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √2 ये होगा, और इस √2 को हम इधर लेके आते हैं तो ये 1 अपॉन √2, और ये इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन आर। तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2, और ये वैल्यू होती है साइन 30 की, यानी यहाँ से हमको आर एंगल जो है वो मिल गया 30 डिग्री। अब लेटरल शिफ्ट का भी हमने फार्मूला जो निकाला था उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू होता है टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। वैल्यू पुट कर दूं, थोड़ा बड़ा आएगा। t की वैल्यू है 20, और यहाँ पर साइन 45 माइनस 30 अपॉन, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, साइन 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है आपको। यहाँ साइन a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसलिए बोले थे। अगर निकाल सकते होते तो हम ये क्यों बोलते साइन a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, हम तो डायरेक्ट बता दिए होते। हमको वैल्यू पता है, बताते बताए? हाँ, तुमको नहीं पता है, मुझे पता है साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। कैसे करेंगे, साइन a कॉस b, यानी ये होगा साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, यही होता है ना।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस 30 की तो वैल्यू आपको पता है, √3/2। तो साइन 45 1/√2 होगा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, यानी √3/2√2 हो जाएगा ये। और ये cos 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो ये 1/2√2 होगा। यानी ये जो वैल्यू आएगी 20 और ये √3 - 1/, यहीं पे लिख लेते हैं 2√2, और ये है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये √2 का √3 में मल्टीप्लाई होगा √6, तो 20 √3 - 1/√6। ये लेटरल शिफ्ट आएगी, बहुत अजीब वैल्यू आई है, सेंटीमीटर में कराए थे। प्रिज्म पढ़ते हैं, क्या होता है प्रिज्म, दिखा दिए ना। हाँ, ये इस तरह कुछ शेप में होता है, यानी ये दो सरफेस, ऐसे नहीं बनाना, ये सरफेस है ना, और ये दो सरफेस, इनके किसी थीटा एंगल पे मिली हूँ, नीचे के सरफेस से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल ये यूं इस तरह से एंगल बनना चाहिए दो सरफेस। ये इंक्लाइंड सरफेस के बीच में जो मटेरियल होता है ना, यही प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, ये सरफेस टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने इसको तोड़ दिया, गिर गया था, अभी भी प्रिज्म का काम करेगा। अरे ये टूटा, इससे क्या फर्क पड़ता, लाइट इधर से इंसिडेंट होगी, ये इस एंगल को रीड करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्या मतलब उसको इधर टूटा है, देखना ही नहीं उधर से उधर, समझ गए। यहाँ पर भी ऐसे होगा, ये लाइट इधर इंसिडेंट हुई, ये इधर गई, और ये इस एंगल ऑफ प्रिज्म से लेना देना है, इसका कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं है। तो ये प्रिज्म होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अरे अभी इसमें हम और इसको तोड़ फोड़ सकते हैं, तब भी प्रिज्म का काम करेगा। प्रिज्म है ये, अभी भी प्रिज्म है। ये इसको आगे बढ़ा दो, हाँ टूट गया तो क्या हुआ, काम तो अभी भी ये प्रिज्म का ही करेगा। ये टूटा है ना, लाइट यहाँ पे, पहले यहाँ पे लाइट इंसिडेंट अगर हो रही थी तो ये प्रिज्म का काम कर रहा था, तो ऊपर टूट गया, क्या फर्क पड़ता है, उसको थोड़ी ध्यान है कि ऊपर कुछ टूटा है, पता चलेगा नहीं पता चलेगा। तो ये भी प्रिज्म का ही काम करता है। और कुछ महारथी, अब जो देखा ही नहीं प्रिज्म की डिजाइन है, जिसने प्रिज्म के शेप में ही नहीं पढ़े, तो वो इसको तो ये समझता पता नहीं क्या क्वेश्चन में दे दिया। हमने ऑप्टिक्स में इतना अच्छा डायग्राम, तो मतलब इस प्रिज्म के लिए सिर्फ दो, हमने इतना अच्छा डायग्राम प्रिज्म में कहीं, प्रिज्म में क्या ऑप्टिक्स के किसी कोने में नहीं पढ़ा था ना, चित्र देखा भाई। देखो मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस प्रिज्म, ये कौन सा डिजाइन है, टूटा हुआ कुछ भी फेंक दिए क्लास उस पे पेपर पे, समझ गए। आज ये जोक नहीं, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई। मैंने जब एग्जाम दिया था ऐसे ही बना के दे दिए थे। ये
आधे बच्चे जैसे बस हाँ कुछ नहीं है, प्रिज्म नहीं। ये ऐसे तोड़ दिए थे इसको, ये 2 एंगल दिए थे, तीसरा एंगल नहीं दिए थे। ये 90 डिग्री है ना, ये 2 एंगल दे दी, तीसरा निकालो। मैथ आती होगी तो तीसरा निकाल लोगे, क्योंकि राइट ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है। 2 दिए, तीसरा तो निकल आएगा, लेकिन जब दिमाग में आएगा तब तो निकल के आएगा। ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल नहीं बना, दिमाग में प्रिज्म बनना चाहिए, दिमाग में प्रिज्म ही नहीं बनेगा। जब दिमाग में प्रिज्म बनेगा नहीं है तो आगे कुछ